एक साधु अपने शिष्य के साथ किसी अनजान नगर में घूमते हुए पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों रात गुजारने के लिए किसी आश्रय की तलाश कर रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरु के कहने पर किसी के घर का दरवाजा खटखटाया। वो घर किसी धनी परिवार का था। दरवाजे की आवाज सुनकर घर के अंदर से परिवार का मुखिया बाहर निकल कर आया। घर का मुखिया बहुत ही संकीर्ण वृत्ति का था। साधु के आसरा मांगने पर मुखिया ने कहा, मैं अपने घर के अंदर तो आपको नहीं ठहरा सकता, लेकिन नीचे हमारा गोदाम है। आप चाहें तो रात वहां गुजार सकते हैं, किंतु सवेरा होते ही आपको यहाँ से जाना होगा। साधु अपने शिष्य के साथ गोदाम में रात गुजारने के लिए मान गए। गोदाम के कठोर आंगन पर वे विश्राम की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी साधु को दीवार में एक सुराख नजर आया। साधु ने सुराख को गौर से देखा और कुछ देर चिंतन के बाद उसे भरने में जुट गए। शिष्य ने सुराख को भरने का कारण जानना चाहा, तो साधु ने कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इतना कहकर साधु शांत हो गए। दूसरी रात वे दोनों एक निर्धन किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम व आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, उनके पास जो कुछ भी रूखा सूखा था वो उन्होंने अपने मेहमान के साथ बांट कर खाया और फिर उन्हें रात गुजारने के लिए अपना बिस्तर भी दिया और स्वयं नीचे फर्श पर सो गए। सुबह होते ही साधु व उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मृत पड़ा था। ये बैल किसान की रोजी रोटी का सहारा था। ये सब देखकर शिष्य ने साधु से कहा, गुरुजी, आपके पास तो अनेक सिद्धियां हैं, फिर आपने ये सब कैसे होने दिया? उस धनी के पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने उसके गोदाम की मरम्मत करके उसकी सहायता की, जबकि इस गरीब किसान के पास कुछ ना होते हुए भी इसने हमारा इतना सम्मान किया। फिर आपने कैसे उसके बैल को मर जाने दिया? इस पर साधु ने अपनी वही बात फिर से दोहराई कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इतना कहकर साधु ने अपनी बात स्पष्ट की। उस धनी के गोदाम में सुराख से मैंने देखा उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था, लेकिन वो धनी बेहद ही लोभी और कंजूस था। इस कारण मैंने उस सुराख को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण का भंडार गलत हाथ में न जाए। जबकि इस गरीब किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर आराम कर रहे थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया। चूंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण हरने के लिए कहा। अब तुम ही बताओ, मैंने सही किया या गलत? ये सब सुनकर शिष्य अपने गुरु के समक्ष नतमस्तक हो गया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, बल्कि वैसी नजर आती है जैसे हम हैं। अगर सच में कुछ बदलना है तो सर्वप्रथम अपनी सोच, कर्म व अपने आप को बदलने की कोशिश करो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।